प्रत्यय। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग क्या है, तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसके अर्थ को बढ़ाते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। और उसी से विलोम अगर हम कहें कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर, वे शब्दांश, शब्दांश यानी कि क्या है कि शब्द का अंश है, किसी भी शब्द का अंश है, तो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ को बढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जिस तरह से हमने उपसर्ग में बात की थी, मैं लिखवा दूंगा आपको परिभाषा जो है पूरी, उसके अकॉर्डिंग एक बार आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। फिर हमने उपसर्ग में बात की थी, तो मैंने उपसर्ग में आपको ये कहा था कि उपसर्ग में आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जैसे हमने बात की थी कि प्राचार्य हैं, प्राचार्य हैं, तो प्राचार्य थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये संधि के अनुसार हुआ है, तो प्रधन आचार्य से जो बना है वो प्राचार्य बना है, तो ये आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में परिवर्तन ज्यादा होता है, प्रत्यय जो है उसमें परिवर्तन अधिक है। जैसे मैं बात करूं कि ये शब्द है बूढ़ा, और अगर इसमें आपा लगा तो ये जो है बुढ़ापा बनेगा, लेकिन बू की जो मात्रा है वो भी छोटी हो जाएगी, इस तरह से। या फिर मैं कहूं कि जैसे सोना है, सोना, और इसमें अगर एरा प्रत्यय लगा, ठीक है, तो सुनहरा। या फिर मैं कहूं सांप है, या फिर मैं कहूं घास है, ठीक है, या फिर इसमें एरा नहीं लगाकर हम आर लगा दें, चलो एरा तो फिर भी कहें कि चलो इसके ऊपर बिल्कुल ही नया शब्द बन रहा है, आपको सेट नहीं होगा, आर लगा दे चलो, तो सुनार हो गया, न कि सोनार हुआ। यानी कि इसमें आर लगा तो ये जो शब्द बना, नवीन शब्द जो बना, वो बना सुनार। सो सुनार की, लोहार की नहीं, लुहार की, ये मैं कहना चाह रहा था कि लोहा है और लोहा में आर लग गया तो लुहार बना। हाँ, लुहार जो है वो बनता है। तो यानी कि परिवर्तन जो अधिक है वो किसमें है परिवर्तन अधिक, तो प्रत्यय में परिवर्तन जो है वो अधिक है। पहले हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करते हैं कि परिभाषा जो है वो क्या है। तो जब मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई थी उस समय भी मैंने आपको कहा था कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर, आरंभ के स्थान पर अगर आप अंत करोगे, अंत लिखोगे, तो यानी वो प्रत्यय की परिभाषा बन जाएगी। तो यानी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कृदंत प्रत्यय, कृदंत और तद्दित। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आता है कि कृदंत प्रत्यय क्या है, तद्दित प्रत्यय क्या है, इस तरह के भी आते हैं। तो आसान है, वे प्रत्यय जिनका निर्माण क्रियापदों से होता है, यानी कि क्रिया से निर्मित। जैसे मैं कहूं कि झगड़ना क्या है, झगड़ना क्या है, पीना क्या है, लिखना क्या है। जैसे आपने संस्कृत जो है, एक मिनट है, आप जब तक आपको अगर परिभाषा याद है तो वो लिख ले, नहीं तो एक मिनट वेट।
ठीक है, अब परिभाषा लिख लीजिए आप एक बार, फिर मैं कृदंत और तद्दित जो है ये बताता हूं। एक बार पहले परिभाषा लिख दीजिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित यानी कि बदलना। परिभाषा आएगी नहीं तो आप आसान सा लिखें, बदल देते हैं या बढ़ाते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं या बढ़ाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। लिखा आपने। फिर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आप लिखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो कृदंत और तद्दित। 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो कृदंत है और तद्दित है। संस्कृत जो होती है, संस्कृत में क्रिया का जो लिखित रूप होता है उसको कहते हैं धातु। देखिए आप, हम कहते हैं ना संस्कृत आपने कभी पढ़ी होगी, तो इसमें धातु रूप ये हैं, इसमें ये हैं, इस तरह से संस्कृत में जो क्रिया का जो लिखित रूप होता है उसको धातु कहते हैं। और उन्हीं धातु रूप में हिंदी में क्रिया बनाने के लिए ना लगता है। यानी जैसे कि लिख धातु से लिखना बना, पठ धातु से पढ़ना बना, ये जो है ये धातु रूप है। तो हिंदी में क्या होगा कि उन्हीं के पीछे क्या ना लगने से क्रिया बनती है। और जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ना तो हटा लिया जाएगा, जब भी हम प्रत्यय लगाएंगे तो ना हट जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्दित। तो अब कृदंत क्या